हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे इंग्लिश की 2021-22 क्लास 12th की गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई प्रश्न बैंक की फ्लेमिंगो के पोएम सेक्शन के क्वेश्चन आंसर। तो अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पोएट्री सेक्शन से हमारी फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66। तो अब इसका क्वेश्चन है फर्स्ट है व्हाट इज़ काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट द पोएट फील। तो हमारी जो इस पोएम की पोएट है कमला दास। तो ये क्वेश्चन में पूछा है वो किस टाइप का दुख महसूस कर रही हैं। तो इसका आंसर अपन देखते हैं। तो इसका आंसर है द सेपरेशन फ्रॉम मदर एंड द फियर ऑफ लॉस ऑफ हर मदर आर द पेन एंड एग दैट द पोएटस फील। तो उनकी मम्मी से बिछड़ने का दुख और उन मम्मी को खोने का डर, यही पेन और एग था जो पोएट फील कर रही थी। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्लिटिंग। तो जब वो अपने एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, तो उनकी गाड़ी वो आगे स्पीड में तेज़ जा रही थी, तो जो ट्रीज़ थे वो पीछे स्पीड में तेज़ पीछे हो रहे थे। तो इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा है। तो आंसर है दे आर डिस्क्राइबिंग अ स्प्लिटिंग बिकॉज द पोएट वॉचेज द ट्रीज फ्रॉम रनिंग कार एंड फील्स दैट दे आर रनिंग फास्ट। तो जब वो कार में जा रही थी तो जितनी तेज़ी से पेड़ पीछे पीछे आते जा रहे थे, तो वो फील कर रही थी कि वो बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है वाई हैज़ द मदर बीइंग कंपेयर टू द लास्ट विंटर लेट विंटर्स मून। तो उनकी जो मम्मी है कमला दास, उनकी मम्मी को उनने लेट विंटर्स मून से क्यों कंपेयर किया है। तो इसका आंसर है द मदर ऑफ पोएटस हैज़ लॉस्ट द शाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ हर यूथ लाइक द विंटर्स मून दैट लुक्स डिम वैन एंड सीकली इन द मिस्टी स्काई। तो जो पोएटस यानी वो कमला दास थी, उनकी जो मम्मी थी वो एक लेट विंटर मून की तरह अपनी जो स्ट्रेंथ रहती है वो खो चुकी थी। एक यूथ मून की, मतलब जो नया मून रहता है उसकी तरह उनमें उतनी स्ट्रेंथ बची नहीं थी। लेट विंटर मून की तरह वो अपनी स्ट्रेंथ खो चुकी थी। जैसे लेट विंटर मून रहता है थोड़ा डिम लाइट वाला, तो वैसे ही जो उनकी मम्मी थी उनके चेहरे से वो चमक जा चुकी थी। Therefore the mother has been compared to the late winter's moon। इसलिए उनकी मम्मी को लेट विंटर मून से कंपेयर किया। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। फिर जब वो जा रही थी तो उनकी जो स्माइल थी वो क्या साइन दे रही थी। द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा गिव एन इंश्योरेंस ऑफ अ लीव ऑफ द ओल्ड लेडी। सिमिलरली हर स्माइल हेल्प्स अप टू ओवरकम द एज एंड फियर। तो वो जाते टाइम अपनी मम्मी को बोल के जाती है सी यू सून मम्मा। तो यानी वो उनको सहानुभूति दे रही है कि अब हम वापस मिलेंगे। और जो उनकी स्माइल थी वो उनके डर को और जो उनकी बुरी फीलिंग थी और उनके डर को वो दूर कर रही थी उनकी स्माइल। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। तो वो अपनी मम्मी को देख के क्यों घबरा रही थी। तो इसका आंसर है व्हेन शी लुक्ड एट द मदर द पोएट वॉज वरीड अबाउट हर fair health and old age. Her mother faced look ashen like a corpse and she feared that it might be their last meeting। तो वो उनकी मम्मी को देख के इसलिए घबरा रही थी क्योंकि उनकी मम्मी की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो वो डर रही थी उनकी बुरी हेल्थ के लिए, और वो बहुत ओल्ड भी हो चुकी थी। उनकी जो मम्मी का चेहरा फेस था वो बिल्कुल राख की तरह हो चुका था। यह एशन मतलब राख। एंड शी फियर दैट इट माइट बी देयर लास्ट मीटिंग। तो वो मनी मन ये सोच रही थी कि ये हमारी लास्ट मीटिंग तो नहीं है, मतलब इसके बाद उनकी मम्मी की डेथ ना हो जाए। तो यही इसलिए वो परेशान हो रही थी। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट वेयर द पोएट्स फील एट द एयरपोर्ट हाउ डिड शी हाइड देम। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो कमला दास थी उनकी फीलिंग्स क्या थी और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को कैसे छुपा। तो इसका आंसर है एट एन एयरपोर्ट द पोएट्स फील्स फियरफुली ऑफ लीविंग हर पेल अजेइंग मदर अलोन एंड अटेम्प्टेड शी हैज़ एन
angst and fear inside her heart, she hides her feeling of anxiety by giving a long and cheerful smile to her mother. तो जब वो एयरपोर्ट पहुंच गई तो वो बहुत ही डरी हुई और मतलब बहुत ही बुरा फील कर रही थी, फियरफुली अपनी मम्मी को छोड़ के जाने के लिए वो बहुत डरी हुई थी. शी हैज़ एन, उनके दिल के अंदर मतलब ये बहुत डर था कि है ना शायद वो उनकी मम्मी से उनकी लास्ट मीटिंग हो, और फिर वो अपनी एंजाइटी को, जो अपने डर को वो अपने अंदर ही छुपा रही थी और एक स्माइल फेस अपनी मम्मी को बता रही थी, जिससे वो अपनी फीलिंग्स को छुपा पा रही थी कि वो अंदर से कितनी डरी हुई है. तो ये अपने क्वेश्चन आंसर हो गए हमारी फर्स्ट पोयम माय मदर एट 66 के. अब अपनी सेकंड पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. तो इसमें हमारे ये बस ये 2 ही क्वेश्चन आए हैं अपनी क्वेश्चन बैंक में, तो अपन ये दोनों देख लेते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन फॉर ऑफ द स्लम, हाउ कैन देयर लीव्स बी मेड टू चेंज. तो जो पोएट रहती हैं वो उन चिल्ड्रंस के लिए, जो स्लम एरिया के बच्चे थे, उनके लिए क्या करना चाहती थी और उनकी लाइफ में से क्या चेंजेस लाना चाहती थी. तो इसका आंसर है, द पोएट्स वांट्स दैट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ अ सोसाइटी शुड डू देयर बेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन. तो जो पोएट रहती हैं वो चाहती हैं कि जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सोसाइटी के, जैसे हमारे नेता हो गए, ये सब, वो उनको इन बच्चों पे ध्यान देना चाहिए और इनके लिए जितनी भी पॉसिबल अच्छी चीज़ें वो कर सकते हैं उनको अपनी साइड से ये सब करनी चाहिए. Their lives can be changed through the education, prosperity and equality in the society. तो वो जो स्लम एरिया के बच्चे थे उनको एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी और इक्वलिटी, इन तीनों से वो बच्चों के जो रहन सहन है वो अच्छा हो सकता था. तो उनकी लाइफ में वो ये चेंजेस लाना चाहती थी कि उनको एजुकेशन मिले और उनके साथ समान व्यवहार होए. फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ द एटमॉस्फेयर इनसाइड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइड इट. तो एलिमेंट्री स्लम एरिया में जो स्कूल था उनका जो वेदर था वो दूसरे स्कूलों से कैसे अलग था. तो इसका आंसर, द वर्ल्ड आउटसाइड द स्लम अबाउंड्स इन द बाउंड्रीज ऑफ नेचर. ये स्पेलिंग मिस्टेक. वेयर एज द एटमॉस्फेयर इन अ साइड द एलिमेंट्री स्कूल इज़ deplorable. The atmosphere inside the classroom is one of morbidity and inactivity. तो इसका आंसर है, जो स्लम एरिया के बच्चे थे उनके सिर्फ उनके एरिया के अलावा उन्हें बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, और उसके बाद उनका स्कूल में जो भी चीज़ें थी वो सब उनके लिए नई थी, तो वो उन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे. तो वो जो पोएट रहती है वो उस स्कूल का जो एरिया है उनको बाहर की दुनिया भी देखना चाहिए, ऐसा वो पोएट चाहती हैं. तो यही उस आंसर में है कि जो स्लम एरिया की जो दुनिया है उसके बाहर की भी वो दुनिया बच्चों को देखना चाहिए, क्योंकि उनकी दुनिया से जो बाहर की दुनिया है वो बहुत ज़्यादा अलग है. तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए द एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम के. अब हमारी थर्ड पोयम है कीपिंग क्वाइट. तो कीपिंग क्वाइट के अपन क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट. तो क्वेश्चन में पूछा है अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जो ये पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसका टाइटल क्या होना चाहिए और आप इस पोएम से क्या समझते हैं. तो इसका आंसर है, द टाइटल सजेस्ट एज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस. तो शांति का महत्व, ये इसका अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए. बाकी आपके अकॉर्डिंग भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए. द पोएम इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन. तो इस जो पोएम है इसका मेन मोटिव रहता है कि हम खुद के लिए टाइम निकाल के हम खुद के बारे में सोचें, हम क्या चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, ये सब हम खुद के लिए भी अपनी लाइफ में टाइम निकालें और खुद के लिए भी सोचें, और खुद ही का सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं. तो ये इस पोएम का मेन मोटिव था. और जो पोएट रहती हैं वो साइलेंस करने के लिए मतलब साइलेंस होने को बोलती हैं कि सब चीज़ों को साइलेंट कर दो ताकि हम खुद को समझ पाएँ. फिर इसका सेकंड क्वेश्चन,
द सिम्बल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इनवोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। तो जो पोएट रहती है वो हमें नेचर से क्या सीखने को बोलती, हमें नेचर से क्या सीखना चाहिए, और है ना वो जो नेचर रहता है वो हमारी जो लाइफ है वो इतने दुख के बाद भी नेचर अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाता है। तो इसका आंसर है द पेन यूजेज द अर्थ एज अ सिम्बल टू शो दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। तो इतना सब होने के बाद भी जो हमारी नेचर है वो मतलब जिंदा है। ही सेज दैट अर्थ इज़ अ ग्रेट टीचर, वी शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ दैट व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड द अर्थ रिमेन्स अलाइव। तो पोएट बोलती है कि जो हमारी अर्थ है वो हमारे लिए बहुत ही ग्रेट मतलब बहुत अच्छी टीचर है। वी शुड लर्न लेसन, तो हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि सब कुछ मतलब मरा देख के भी वो हमेशा ज़िंदा रहती है। ये 2 क्वेश्चन थे हमारे कीपिंग क्वाइट से। अब हमारे ये पोयम है, पोयम 4 द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इसमें हमको 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो हमारी नेचर की प्लेजर यानी आनंद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें वो देती है। तो आंसर है दे गिव्स अस इमेंस प्लेजर, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस प्लेजर, देयरफॉर दे शुड वर्थ ट्रेजरिंग। तो जो हमारे नेचर की हर एक चीज़ है वो हमें बहुत शांति देती है। दे कुड ट्रेजरिंग यानी खजाना। तो मतलब नेचर की हर एक चीज़ है वो एक खजाने के समान है, जो हर सुंदर चीज़ हमें शांति देती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज़ ग्रैंडर एसोसिएट विद द माइटी डेड। तो इसका आंसर है ग्रैंडर इज़ एसोसिएटेड विद द माइटी डेड बिकॉज देयर heroic acts and mighty deeds are preserved in their tales of grandeur and heroism. फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ों से जो पोएट रहती है वो हमारी ब्यूटीफुल दुनिया को डिस्क्राइब करती है। तो ही यूजेस एंडलेस फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। तो जो एंडलेस जिनका कोई अंत नहीं है उन फाउंटेन्स का इमॉर्टल ड्रिंक मतलब अमर पानी, ऐसे शब्दों से वो जो हैं वो हमारी ब्यूटीफुल अर्थ को डिस्क्राइब करती हैं। और प्योरिंग इनटू अस द, तो ये लाइन थी एक पोयम में, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक प्योरिंग इनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। फिर उसके बाद हमारा इस पोयम का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। इसका आंसर है ब्यूटी मेक्स ह्यूमन बीइंग लव ऑफ लाइफ एंड स्पाइट ट्रबलिंग एंड सफरिंग। तो जो ब्यूटी है वही इंसान के मतलब दुखों से और उनकी जो परेशानी है उनसे उनको छुटकारा दिला सकती है। तो ये हमारा था थिंग्स ऑफ ब्यूटी के क्वेश्चन। अब हमारी इस पोयम की जो लास्ट पोयम है हमारी फ्लेमिंगो की लास्ट पोयम द रोड साइड स्टैंड। इसके भी इसमें 2 ही क्वेश्चन है तो अपन वो दोनों डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज स्टैंड सिचुएटेड एंड हाउ वॉज इट मेड। तो जो वो रोड साइड स्टैंड था वो कहाँ पे सिचुएटेड था और वो कैसे बनाया हुआ था। तो इसका आंसर है इन द फ्रंट ऑन वन साइड अ रोड साइड स्टैंड वॉज सेटअप। तो सामने एक रोड के साइड में वो स्टैंड रोड साइड स्टैंड था वो सेटअप। थाउजेंड ऑफ पॉलिश्ड पीपल इन देयर कार पासेस देयर रोड। तो उस रोड जहाँ पे वो रोड साइड स्टैंड था, तो जिस रोड की साइड वो स्टैंड था वहाँ से एक दिन में बहुत सारी गाड़ियाँ होके गुजरती थी, उसके साइड में वो था। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी अ ग्रेट रिलीफ टू द पोएट, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ रूरल पीपल बी सॉल्व्ड। तो पोएट का ग्रेट रिलीफ क्या था और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। प्रॉब्लम ऑफ हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ रूरल पीपल कैन बी सॉल्व। हाँ, तो जो रूरल पीपल की प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व हुई। तो द पेन एंड सफरिंग ऑफ पुअर पीपल मेल्ट द पोएट्स हार्ट। तो जो पुअर पीपल थे यानी जो गरीब लोग थे वो ना खुद के लिए सफ़र कर रहे थे और उनकी ये मेहनत देखकर जो पोएट्स का हार्ट था मतलब पोएट का दिल वो भी पिघल गया। ही कुड हार्डली बीन
इट समटाइम अस ही फील दैट डेथ विल अल्टीमेटली टेक्स अवे ऑल देयर सफरिंग। तो वो खुद इमेजिन, मतलब वो खुद सोचते हैं कि जो मौत का जो दुख है उनसे मतलब इनका जो हम सफरिंग हो रहा है, इनका दुख वो मौत के दुख से कहीं ज़्यादा है। इफ़ दे सीज टू एग्जिट इट विल बी ब्रिंग द पोएट ग्रेट रिलीफ। तो अगर कोई उनकी हेल्प कर सके तो वो पोएट के लिए एक ग्रेट रिलीफ था। तो ये हमने देख लिया फ्लेमिंगो का पूरा पोएट सेक्शन। ये हमने कितनी पोएम देख ली आज? 5 पोएम, उनके क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस करे। थैंक यू।